हर हर महादेव। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत माना गया है। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत आता है और जब यह व्रत शुक्रवार को पड़ता है तो इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। आज 19 सितंबर शुक्रवार का दिन और हम सुन रहे हैं शुक्र प्रदोष व्रत की पावन कथा। आइए श्रोताओं, भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करते हुए हम आज इस कथा का श्रवण करते हैं। ओम पार्वती नमः। ओम नमः शिवाय। एक समय की बात है, प्राचीन युग में देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। असुरों की संख्या अधिक थी और उनके पास असाधारण शक्ति थी। देवता लगातार पराजित होते रहे। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सभी देवता निराश होकर सोचने लगे, अब हमारा उद्धार कैसे होगा। देवताओं ने एकमत होकर नंदी जी के माध्यम से भगवान भोलेनाथ की शरण ली। हिमालय पर्वत पर कैलाश के समीप वे सभी एकत्र होकर महादेव जी का ध्यान करने लगे। उन्होंने विनम्र स्वर में प्रार्थना की, हे त्रिलोचन, हे करुणा निधान, हम सब संकट में हैं। असुर हम पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शिव उनकी प्रार्थना सुन प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा जी की धार बह रही थी। गले में सर्प शोभित हो रहे थे। त्रिशूल और डमरू उनके हाथों में थे। उनका रूप देख देवता आनंदित हो उठे। शिव जी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, देवताओं, तुम लोग शुक्रवार के दिन त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल में मेरी आराधना करो। प्रदोष का समय मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। यदि श्रद्धा पूर्वक इस दिन पूजा की जाए तो हर प्रकार के संकट मिट सकते हैं और विजय अवश्य ही तुम्हारी होगी। देवताओं ने भगवान शिव के वचन सुने और विधि पूर्वक शुक्र प्रदोष व्रत का पालन किया। उन्होंने पूरे दिन उपवास रखा और प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और घी से अभिषेक किया। बेलपत्र, धतूरा और भस्म अर्पित की। मंत्रोच्चार और भजन कीर्तन के साथ उन्होंने भोलेनाथ की स्तुति की। प्रदोष व्रत करने के तुरंत पश्चात शिव जी प्रसन्न हुए और देवताओं को वरदान दे दिया, देवताओं, अब आप सभी निश्चित रहें और निश्चित होकर युद्ध करें। मेरी शक्ति और वरदान आप सभी के साथ है। अगले ही दिन जब देवताओं ने असुरों से युद्ध किया तो शिवजी की कृपा से उन्हें विजय प्राप्त हुई। असुर परास्त होकर भाग गए। देवताओं ने पुनः अपने स्थान पर अधिकार प्राप्त किया। इस प्रकार देवताओं को भी शुक्र प्रदोष व्रत का फल मिला। इसी प्रकार यह व्रत लोक में प्रसिद्ध हो गया। इसी से संबंधित मैं आपको एक और कथा सुनाती हूँ, जो कि एक गरीब ब्राह्मण दंपति की है। एक समय एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी उसके साथ रहती थी। वे दोनों अत्यंत ही निर्धन थे। घर में ना अन्न था, ना वस्त्र, ना धन होता था। दंपति हर समय चिंतित रहते कि परिवार का पालन किस प्रकार होगा। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने एक साधु से शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व सुना। साधु ने कहा, यदि श्रद्धा से यह व्रत किया जाए तो दरिद्रता, रोग और पाप सब दूर हो जाएंगे और इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि आती है और लक्ष्मी जी का स्थायी वास रहता है। स्त्री ने यह व्रत करने का निश्चय कर लिया। अगले ही दिन शुक्रवार था। स्त्री ने शुक्रवार का प्रदोष व्रत रखा। उसने प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया। उसने बेलपत्र, पुष्प, दीपक अर्पित किए। पूरी रात शिव जी का भजन किया। उसके हृदय में अपार श्रद्धा थी। कुछ ही दिनों में उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। धीरे धीरे उनके घर में धन संपत्ति का आगमन हुआ। जिस घर में अन्न का एक दाना भी ना था, वहां धान्य से भरे कोठर भर गए। ब्राह्मण दंपति के घर में लक्ष्मी जी का स्थायी निवास हो गया। वे न केवल सुखी हुए बल्कि उन्होंने समाज में दान और धर्म के कार्य भी किए। इस व्रत से कुटुंब में सौहार्द और प्रेम बढ़ता है। दाम्पत्य जीवन में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। जो लोग आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं उन्हें धन संपत्ति प्राप्त होती है। यह व्रत मन की शांति, रोगों से मुक्ति, पापों से छुटकारा देने वाला मात्र एक ऐसा व्रत माना गया है। विशेष रूप से जिन स्त्रियों को वैवाहिक जीवन में समस्या हो, वे इस व्रत को करके जीवन में सुख, स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, शुक्र प्रदोष व्रत की यह कथा हमें यही सिखाती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। चाहे वह देवताओं का संकट हो या एक निर्धन ब्राह्मण परिवार की व्यथा, भोलेनाथ हमेशा अपने भक्तों को संकट से
बाहर निकालते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम से शुक्र प्रदोष व्रत करता है, उसे जीवन में सुख समृद्धि, वैवाहिक आनंद और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बम बम भोले। आशा करती हूँ आज की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। कृपया अपनी श्रद्धा व्यक्त करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।